अब ये अशोक गहलोत जी जो अपने ही उप मुख्यमंत्री को, जो उनके साथ का है, जिसने विजय कराई, जी जान से मेहनत करी सचिन पायलट ने, और यहाँ पर उनको प्रेसिडेंट बहुमत दिलाया, उन्होंने उसी आदमी को डिलीट कर दिया और कह दिया ये नकारा है, ये फलाना है, ये है, इसकी रगड़ाई कराओ ऐसे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 4 राज्यों के चुनाव परिणामों ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है। इनसे मिलिए, ये हैं जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य, जिन्हें कि महाराज जी और बाबा जी भी बोलते हैं। महज 600 वोटों से ये जीते हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आर तिवारी को इन्होंने हराया है। पहले ही दिन इन्होंने ऐसा तेवर दिखाया कि अधिकारियों के पसीने छूट गए। सीधे इन्होंने फोन किया संबंधित अफसर को और पूछा कि क्या सड़क के किनारे नॉन वेज बेचना कानून के मुताबिक है। उधर से क्या जवाब मिला ये तो सुनाई नहीं दिया। अलबत्ता इधर से इन्होंने आदेश दे दिया कि शाम तक ये जितनी भी ठेली पटरी लग रही है जिस पे नॉन वेज बिक रहा है ये हट जाना चाहिए। इसको लेकर के ये चर्चे में आ गए और वो वीडियो वायरल हो गया। लेकिन बाबा जी इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने जब चुनाव की चर्चा चली तो गहलोत और गांधी परिवार को ऐसा घेरा कि सुन करके आप दंग रह जाएंगे। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और प्रत्येक मतदाता हमारे जिन्होंने यहाँ सेवा का हमें अवसर दिया है वे स्वयं विधायक है। आपको कोई नाम है जो आपको लगता है कि सही रहेगा? बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा नाम आया हुआ है, वह नाम ही रहेगा, वह है कमल का फूल। मगर क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे मुख्यमंत्री में? क्या गुण होने चाहिए मुख्यमंत्री में? इस सब सारे कार्यकर्ताओं में, सारे भाजपा परिवार में सारे गुण हैं। अवगुण वाले तो डिलीट हो चुके। अब ये अशोक गहलोत जी जो अपने ही उप मुख्यमंत्री को, जो उनके साथ का है, जिसने विजय कराई, जी जान से मेहनत करी सचिन पायलट ने, और यहाँ पर उनको प्रेसिडेंट बहुमत दिलाया, उन्होंने उसी आदमी को डिलीट कर दिया और कह दिया ये नकारा है, ये फलाना है, ये है, इसकी रगड़ाई कराओ ऐसे। अरे साहब, इस प्रकार के आप अपने साथ के मुख्यमंत्री का इस प्रकार से बेइज्जती करोगे तो अब उनका चरित्र, उनका कथन और उनका काम वो सब धीरे धीरे ओपन हुआ कि ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और अपनी खुद की पार्टी को डुबोने में आगे अग्रणी यही खुद ही हैं। ये इनकी नीति रही। इन्होंने अपने साथ लेके किसी को चलना नहीं चाहे। जो काम करने वाले तो उनको डिलीट कर दिया। कुल मिला के कुशासन। और वो रिमोट कहाँ? मम्मी का रिमोट चलता है, दिल्ली से रिमोट चलता है इनका। मम्मी बोलेगी, जीजी बोलेगी, जीजाजी बोलेंगे तो इनका काम चलेगा। उनके बिना ये चलते नहीं। छोटी सी बात पूछने जाते हैं कि ये भोजन बन रहा है, इस भोजन में किस प्रकार का व्यंजन बनना चाहिए, मम्मी बताएगी तो बनाएंगे। तो सबको पता है इनका रिमोट वहां से। या हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, मतदाता, वह स्वयं रिमोट है। आपका रोल क्या रहेगा? क्या आप चाहेंगे कि आपका कद पार्टी बढ़ाए अब इस जीत के बाद? में सबसे बड़ा पद और कद है विधायक का, और वह विधायक का पद और कद जो विधायक मंत्री भी बन सकते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो हम लोग उस बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया विधायक का, तो विधायक का जो आशीर्वाद है उसको 100% देने का काम हमारा लक्ष्य है। आखिरी सवाल आपसे, हम बता दें दर्शकों को कि महाराज बाल मुकुंद आचार्य जी का जो डीपी भी है व्हाट्सएप पे, वो एक गाय के संग है। गौ सेवा में ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं। मगर इस सब पे सवाल उठाती रही है कांग्रेस पार्टी, गौ सेवा पे और गौशाला पे जो बीजेपी का फोकस है। सनातन का अपमान आपने अभी उठाया भी, मगर वह ये कहते हैं कि बीजेपी का फोकस इस पे रहता है क्योंकि वह विकास करते नहीं हैं और ध्यान भटकाने के लिए इस पे फोकस और इस पे सिर्फ चर्चा करते हैं। फिर केंद्र सरकार ने रेवेन्यू कैसे बढ़ा दिया? पूरी देश और दुनिया में केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे सराहना मिल रही है, और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ये स्वयं यहाँ कैसे ले रहे हैं? नाम बदल कर ले रहे हैं लेकिन योजना वही है, उनकी काम दे रही है। आज भी जो गेहूं आ रहा है, ये गेहूं जो आ रहा है, ये गेहूं प्रधानमंत्री जी के कोष का ही आ रहा है, ये इनका नहीं है। और जितनी योजनाएं ये यहाँ लाभ दे रहे हैं वो सारे नाम परिवर्तन करके केंद्र की योजनाओं का लाभ ये दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है वो इन्होंने लाभ तो पहुंचाया लेकिन खुद के नाम से पहुंचाया है। और इनकी योजनाएं थी जो झूठी थी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की थी, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी होकर 5 स्टार होटल में रह के 5 साल उन्होंने खराब कर दिए और आपस में लड़ते रहे, नकारा है, निकम्मा है, फलाना, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। और यहाँ के मंत्री
वो ये कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है, दुष्कर्म होते रहे कह रहे मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार के ऐसे चरित्र वाले लोगों को यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। सुना आपने, कह रहे हैं कि ये जीजा और जीजी की पार्टी नहीं है। और फिर गहलोत को इन्होंने घेर लिया कि सचिन पायलट से जो उन्होंने सुलूक किया, जनता ने बिल्कुल ठीक उनके साथ सुलूक किया है, और घेरते फिर वो चले गए। बाल मुकुंद आचार्य, अभी तो शुरुआत है। यह भी सवाल इनसे पूछा गया था कि आप अपने लिए क्या उम्मीद करते हैं, तो फिर वो कमल का फूल बोलते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होता है, कि कौन कौन मंत्री बनता है, और फिर सरकार कैसे चलती है। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य ने अपने तेवर से यह साबित कर दिया कि वो शांत बैठने वाले नहीं। रहिए इन खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।